प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को पूरा देखना है दोस्तों, और लास्ट में दोस्तों कमेंट कीजिए आपके कितने सही होते हैं। ये क्लास दोस्तों थोड़ी स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में अपन दोस्तों पूरा मॉडल पेपर हल करने वाले। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों आपका बीएसटीसी एग्जाम का पहला मॉडल पेपर रहने वाला है, जो कि आपको दोस्तों ब्लूप्रिंट पर आधारित है। जहाँ दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके ब्लूप्रिंट में आधारित हैं। जो पिछले साल दोस्तों पेपर हुए, मैंने सभी पेपर देखे कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं। तो संपूर्ण दोस्तों आपको जानकारी मिलने वाली, वीडियो को पूरा देखना है। और ये जो दोस्तों पूरा मॉडल पेपर है वो क्या है दोस्तों, आपके नवीनतम पाठ्यक्रम पर है। जो 2023 का नया सिलेबस आया है उसी के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें कौन कौन से आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपन मानसिक योग्यता के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद राजस्थान का सामान्य ज्ञान करेंगे, उसके बाद शिक्षण अभिरुचि करेंगे, उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी, यानी पूरा आपका पेपर रहने वाला है। जैसा आपका उसमें एग्जाम में पेपर आएगा अगस्त में, वैसा दोस्तों मैंने पेपर तैयार किया है। तो इस क्लास को दोस्तों अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको पूरा मैटर समझ में आ जाएगा कि परीक्षा में सवाल कैसे आते हैं, कहाँ से बनते हैं। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। आप सभी क्लास को पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करना ना भूलिए कितने आपके सही होते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए, जो कि आपका मानसिक योग्यता से है। तो देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों 4 विकल्प आपके सामने, इस पर से आपको बताना है विषम शब्द कौन सा है। तो देखिए दौड़ना, नाचना, तैरना और सांस लेना। यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प है। चारों में से दोस्तों 3 तो बिल्कुल सेम है, पर एक अलग है, तो उसकी आपको पहचान करनी है इनमें से भिन्न कौन सा है। तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन आपके सामने दौड़ना है, नाचना और तैरना। ये तीनों क्रियाएं कैसी है दोस्तों, मनुष्य की सविसा वाली क्रिया है। अगर मनुष्य की इच्छा है तो ही करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। पर सांस लेना दोस्तों क्या है, ये दोस्तों सांस लेना स्वाभाविक क्रिया है। मनुष्य को सांस तो लेनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। अगर सांस लेगा तो क्या होगा दोस्तों, मनुष्य जीवित नहीं बचेगा। और अगर दोस्तों मनुष्य नहीं दौड़ेगा तो भी मनुष्य का जीवित रह सकता है। अगर मनुष्य नहीं नाचता तो भी वो जीवित रह सकता है। ये तो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है भाई, वो नाचे ना नाचे, ठीक है ना। अगर उसकी इच्छा है तो वो तैरेगा, नहीं तो नहीं तैरेगा। पर सांस लेना इसमें दोस्तों क्या है, जरूरी है। ये क्रिया दोस्तों एक स्वाभाविक क्रिया है। ये तीनों क्रियाएं दोस्तों कैसी है, ये दोस्तों आपकी सविसा पर निर्भर करती है, और ये दोस्तों एक स्वाभाविक क्रिया है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा दोस्तों, सिंपल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा पक्का। 3 नंबर आपको दोस्तों क्या आराम से मिल जाएंगे इसमें, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है। मैं आपको दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट समझाता चलूंगा, तो आपको क्लास को पूरा देखना है। ये हो गया आपके 3 नंबर पक्के। ऐसा आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए यहाँ पर दोस्तों संबंध आपको याद करना है। तो देखिए कुत्ते का संबंध दोस्तों किससे, रेबीज से, ठीक है ना। कुत्ते का संबंध किससे दोस्तों, रेबीज से। तो मच्छर का संबंध किससे होगा, प्लेग से, मौत से, मलेरिया से या टीबी से। फटाफट कमेंट कीजिए। अब देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कुत्ते में और रेबीज में क्या संबंध है दोस्तों। तो देखो दोस्तों अगर कुत्ता किसी को काटता है ना तो कौन सा रोग होता है, रेबीज रोग होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों अगर मच्छर काटेगा तो कौन सा रोग होगा, प्लेग होगा, नहीं होगा। मौत होगी, नहीं होगी। टीबी होगी, नहीं होगी। मच्छर के काटने से दोस्तों कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट है, ठीक है ना। कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है और मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर दोस्तों अगला पद कौन सा आएगा, मलेरिया आएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, मलेरिया आएगा। तो सी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है। आपके दोस्तों एग्जाम ऐसे ही सवाल आने वाले, आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। आप सभी दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको संपूर्ण बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी निःशुल्क करवाई जाएगी। आपसे दोस्तों 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। ओनली आपको हमारा साथ देना, जुड़े रहना हमारे साथ। अगला देखिए यहाँ पर दोस्तों संख्या में अगला पद क्या होगा उसको आपको ज्ञात करना। तो देखिए पहले 1 आया है, उसके बाद 8 आया है, उसके बाद 27 आया, उसके बाद 64, इसके बाद 125। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो आपको बताना, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों 16, ठीक है, 56 नहीं है। टाइपिंग मिस्टेक, तो फटाफट कमेंट कीजिए क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार किया गया है। तो पहले आपको घन याद करना, ठीक है ना। 1 का घन क्या होता है दोस्तों, 1 का घन आप बोलोगे 1 होता है, ठीक है। 2 का घन कितना होता है दोस्तों, 2 का घन 8 होता है, आप बोलोगे बिल्कुल राइट बात है। 3 का घन कितना होता है दोस्तों, 3 का घन 27 होता है। आपको दोस्तों सारी घन संख्या याद करानी, ठीक है ना। 3 का घन कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसके बाद 4 का घन कितना होता है, 4 का घन आप बोलोगे 66 होता है, ठीक है ना। 4 का घन हो गया 64। उसके बाद 5 का घन कितना होता है, 5 का घन होता है 125। कितना होगा दोस्तों, 125। अब यहाँ पर दोस्तों देखो उसके बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपको 6 का घन निकालना, ठीक है ना। 6 का घन कितना होता है दोस्तों, 6 का घन दोस्तों होता है 216, ठीक है। तो यहाँ पर अगला पद क्या होगा दोस्तों, 216। यहाँ पर 1 का घन है, 2 का घन है, 3 का घन है, 4 का घन है, 5 का घन है। यहाँ पर 6 का घन आपको निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगला पद क्या होगा दोस्तों, 216। 216 किसमें, पहले ऑप्शन में आपका 216 है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा है, पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। ए बताने वाले मेरे सभी साथी राइट होते हैं। 3 नंबर आपके हो गए पक्के ये भी। तो ये जो भी कमेंट करा वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े थे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, ऐड लीजिए, आपके एग्जाम ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, यदि
2 बराबर 20 है, 3 बराबर 30 है, 4 बराबर 40 है, तो 9 बराबर कितना होगा बताओ भाई। देखो दोस्तों, यदि 2 को अपन क्या करते हैं दोस्तों, 2 को 10 से गुणा करते हैं तो कितने हो गए दोस्तों, सीधी बात है 20 हो गए। ठीक है, अगर 3 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 30 होगा, सीधी बात है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए अगर 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40 होगा। तो उसी प्रकार कर दोस्तों क्या करेंगे अपन को, 9 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 90 आएगा। 90 कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, 90 ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, 9 बराबर 90 आएगा। यदि दोस्तों 2 बराबर 20 है, 3 बराबर 30 है, 4 बराबर 40 है, तो 9 बराबर कितना होगा दोस्तों, 9 बराबर 90 होगा। तो डी ऑप्शन जो भी कमेंट करा डी ऑप्शन आपका राइट है। ये दोस्तों आपके मानसिक योग्यता के क्वेश्चन है, ठीक है ना। डी ऑप्शन जो भी कमेंट करा डी ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। दोस्तों ऐसी क्लास और भी आती रहेगी, मैं पूरे आपको दोस्तों क्या है कंप्लीट पूरा चैप्टर क्लियर करवा दूंगा। आपको ओनली हमारे साथ जुड़ा रहना है, और साथ जुड़ा रहने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 5वां क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यदि ए बराबर 2 है, एम बराबर 26 है, जेड बराबर 52 है, तो बीईटी का मान क्या होगा बताओ। देखो यहाँ पर पहले तो अपन प्रश्न को समझना है कि भाई ए बराबर 1 कैसे आया। तो देखो जो वर्णमाला होती है उसमें दोस्तों ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। ठीक है, एम कितने नंबर पे आता है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों एम है जो कितने नंबर पे आता है, एम आपका 13 नंबर पे आता है। ठीक है ना, एम 13 नंबर पे आता है। ठीक है, जेड कितने नंबर पे आता है दोस्तों, जेड आपका 26वां अक्षर है। ठीक है ना, वर्ण। ठीक है, तो वर्णमाला में दोस्तों 26वां नंबर पे आता है जेड। अब देखो यहाँ पर क्या किया इनको दोस्तों, दुगुना किया गया है। दुगुना क्या किया, 2 से गुणा किया। अपन को भी क्या करेंगे, अपन 2 से गुणा कर लेते हैं इनको। ठीक है ना, तो देखो ए बराबर हो जाएगा कितना, ए को 2 से गुणा किया 2। ठीक है, और इसके बाद हो गया 26, और ये हो गया दोस्तों आपके 52। तो इसी प्रकार दोस्तों क्या है, पहले तो क्रम संख्या ज्ञात की है कि कौन से क्रम पे, उसके बाद दोस्तों क्या है इसका डबल किया, इसको 2 से गुणा किया है। तो उसी बार दोस्तों क्या करेंगे अपन, बैट का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए बैट में और पहले लिखेंगे बी, ठीक है, उसके बाद ई, उसके बाद टी। अब देखो बी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, बी आपका दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, ई कितने नंबर पे आता है दोस्तों, ई आपका 5वें नंबर पे आता है। टी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, टी आपका 20वें नंबर पे आता है। आपको बताना चाहिए दोस्तों ये कितने नंबर पे आता है। ठीक है ना, सारे आपको याद कर लेने। उसके बाद देखिए इसको दुगुना करेंगे तो 2 का दुगुना क्या कितना होता है दोस्तों, 2 का दुगुना आप बोलोगे 4 होता है। ठीक है, 5 का दुगुना कितना होता है, 10 होता है, और 20 का दुगुना 40 होता है। अब इनको जोड़ दो कितना हो जाएगा, देखिए 50 और 4 54। तो 54 किस में है दोस्तों, 54 ऑप्शन बी में। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों बीट का मान क्या होगा दोस्तों, 54 हो जाएगा। ठीक है ना, 54 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह कितने आएंगे दोस्तों, 54 आएंगे। बी ऑप्शन जो भी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका राइट। दोस्तों समझ में आ रही है ना बात मेरी। यहाँ पर दोस्तों क्या किया है, क्रम संख्या ज्ञात की है। तो पहले 1 नंबर पे आता है, जिसको क्या किया दोस्तों 2 से गुणा किया, डबल किया है। एम 13 नंबर पे आता है, 13 को दोस्तों क्या है 2 से गुणा किया, 26 हो गए। जेड आपका 26 नंबर पे आता है, दोस्तों क्या किया 2 से गुणा किया, 52 हो गए। तो इस बार दोस्तों बीट का मान कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने। अब दोस्तों आपके जीके के क्वेश्चन आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया बताओ भाई। जयपुर को दोस्तों गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था, सवाई जय सिंह ने, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने, महाराजा माधो सिंह प्रथम ने, या दोस्तों महाराजा ईश्वरी सिंह ने। फटाफट कमेंट कीजिए, जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है। जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया था, फटाफट कमेंट कीजिए। तो जयपुर को दोस्तों गुलाबी रंग किसने दिया था, महाराजा माधो सिंह प्रथम ने। ठीक है ना, महाराजा माधो सिंह प्रथम दोस्तों क्या है, जयपुर को गुलाबी रंग दिया था। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने 7वां देखिए क्या पूछ रखा है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली बताओ भाई। काफी पॉपुलर सवाल है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हो। महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ था, चित्तौड़गढ़ में, हल्दी घाटी में, उदयपुर में, कोमलगढ़ में। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है, तो दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ था, कोमलगढ़ दुर्ग में हुआ था। ठीक है ना, कोमलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 9 मई को। ठीक है ना, साथ में आपको डेट भी याद रखनी है, 9 मई 1540 को। ठीक है ना, कहां पर हुआ था दोस्तों, बादल महल में हुआ था। महाराणा प्रताप का दोस्तों जन्म कहां पर हुआ था, बादल महल कोमलगढ़ में। कब हुआ था दोस्तों, 9 मई 1540 में। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है, कोमलगढ़ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए अपन को सारे प्रश्न गहनता से पढ़ने ताकि आगे जाके भूलो ना आप। अगला देखिए, वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 50 सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। अब देखो काफी विद्यार्थी को पता नहीं था लिविंग फोर्ट क्या होता है, जिसमें लोग रहते हैं, रहवासी दुर्ग। ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हो रहवासी दुर्ग, जिस किले में क्या दोस्तों लोग रहते हो। तो सबसे बड़ा दोस्तों रहवासी दुर्ग कौन सा है, चित्तौड़गढ़ है। यहाँ पर पूछा चित्तौड़गढ़ के बाद में कौन सा बड़ा। ठीक है ना, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। उसके बाद पूछा है ऐसा कौन सा दुर्ग जहाँ पर लोग रहते हैं। तो देखिए जयगढ़, भटनेर, रणथंभौर या सोनार किला।
तो दोस्तों पहला नंबर पे आपका चित्तौड़ है। उसके बाद दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपका सोनार किला, जो कि कहाँ पर है आपका जैसलमेर में, ठीक है ना, जैसलमेर में सोनार किला, ध्यान रखना। ये दोस्तों क्या है, चित्तौड़गढ़ के बाद सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है राजस्थान का। तो डी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, वेरी गुड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। और दोस्तों अगर पूछ ले कि सोनार किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, जैसल भाटी ने करवाया था, ठीक है ना, जैसल भाटी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो डी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। 9वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है। पटमों की वैली कहाँ से, बताओ भाई, पटमों की वैली कहाँ पर, ये तो सभी का राइट होना चाहिए। पटमों की वैली कहाँ पर दोस्तों, उदयपुर जिले में, जैसलमेर में, जोधपुर में, झुंझुनू में। तो पटमों की वैली कहाँ पर, फटाफट कमेंट कीजिए। और साथ में कमेंट कीजिए सागरमल गोपा का संबंध किससे, सागरमल गोपा का संबंध किससे, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों पटमों की वैली कहाँ पर है, जैसलमेर में, और सागरमल गोपा का संबंध भी किससे है, जैसलमेर से। सागरमल गोपा की पुस्तक कौन सी है दोस्तों, जैसलमेर का गुंडा शासन। तो विद्यार्थी जो भी बी ऑप्शन कमेंट करे, बी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ से काफी सारे दोस्तों क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है ना, पटमों की वैली है, सागरमल गोपा का संबंध है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने। इस क्लास की आप पीडीएफ के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक शामिल नहीं हुए हो, तो यहाँ पर मैं नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप मैसेज कीजिए, आपको दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। 1-2 दिन का समय लगेगा, आप दोस्तों वेट करना है, कॉल वगैरह नहीं करना है। ये मेरा नंबर, इस पर आप क्या करेंगे, ओनली मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। क्या लिख के मैसेज करना है, BSTC 2023 लिख के मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। और कमेंट कीजिए मोरू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बताओ भाई, मोरू महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं, उदयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर या बीकानेर में। मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो देखो दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर, फटाफट कमेंट कीजिए। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है, जैसलमेर में। तो मरु महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं दोस्तों, जैसलमेर में। बी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखना। मरु महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों, जैसलमेर जिले में। बी ऑप्शन आपका राइट है। बी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, वेरी गुड, आपकी तैयारी शानदार है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपको सामने आ चुका है, किससे है, देखिए ये क्वेश्चन आपका दोस्तों शिक्षण रुचि से, ठीक है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए। और यहाँ से जो क्वेश्चन दोस्तों आपको बताने उत्तर, वो आपको एक शिक्षक के रूप में बनाने। अब आपको मानना है कि मैं क्या एक टीचर हूँ, शिक्षक हूँ, शिक्षक के नजरिए से इस क्वेश्चन को देखिए। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करोगे। आपका दोस्तों छात्र इसमें क्या है, ये 4 गुण है, इसमें से आपको सबसे अधिक कौन सा गुण प्यारा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो देखिए जिज्ञासा, सहानुभूति, सहयोग या आज्ञाकारिता, फटाफट कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करोगे। तो ये ऑप्शन आपका राइट है, जिज्ञासा, ठीक है ना। बालक में अगर जिज्ञासा है ना, तो उसमें सहानुभूति भी आ जाएगी, उसमें सहयोग की भावना भी आ जाएगी, और आज्ञाकारिता भी आ जाएगी। बच्चे में क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा होनी चाहिए बालक में। तो ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बच्चे में क्या होनी चाहिए दोस्तों, जिज्ञासा होनी बहुत ही जरूरी होती है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है कमेंट करा, वेरी गुड, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के ऐसे क्वेश्चन आने वाले, और भी आगे देख लो। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सर्वे सामग्री, बताओ भाई, इनमें से दोस्तों कौन सी दृश्य और सर्वे दोनों सामग्री है, फटाफट कमेंट कीजिए, जिससे अपन देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, बताओ। तो देखो रेडियो, रेडियो को अपन क्या है दोस्तों, ओनली सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। टेलीविजन, बिल्कुल टेलीविजन को अपन देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को दोस्तों क्या है, देख सकते हो, आप सुन नहीं सकते हो, ठीक है ना। ब्लैक बोर्ड को दोस्तों क्या आप सुन नहीं सकते, देख सकते हो। और दोस्तों एच भी क्या होता है, ये दोस्तों आपका बिल्कुल, अगर इसको पता नहीं, प्रेक्षण, ठीक है ना, और जिससे दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रक्षेपण किया जाता है इससे। तो इससे दोस्तों अपन क्या ओनली देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों दृश्य और सर्वे दोनों सामग्री कौन सी है, वो आपको ये टेलीविजन, बी ऑप्शन आपका राइट है। टीवी को अपन दोस्तों क्या है, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम आने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, तो अगला प्रश्न आपके सामने। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, काफी विद्यार्थी वीडियो को देखते पर लाइक नहीं करते, तो सभी से दोस्तों मेरा निवेदन, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, और बेल आइकन को दोस्तों ऑल पर सेट कर दीजिए। जैसे नई क्लास आएगी आपका सीधा नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओनली दोस्तों आप 1 महीना मेरे को आपका समय दीजिए, आपका सेक्शन आराम से हो जाएगा दोस्तों। जिस प्रकार मेरे 454 नंबर आए थे दोस्तों, आपके 454 से अधिक नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। आपको हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहना है। अगला देखिए, गणित किस प्रकार का विषय है। अब देखो ये दोस्तों क्या प्रश्न अपने हिसाब से नहीं समझना है, आप क्या हो, शिक्षक हो, टीचर हो, ठीक है ना, आप क्या हो, शिक्षक हो। तो गणित कैसा विषय होता है, सरल विषय होता है, कठिन है, अरुचिकर या तर्क पर आधारित है, बताओ भाई गणित किस प्रकार का विषय होता है दोस्तों। तो देखो गणित न तो सरल होता है, न कठिन होता है, न अरुचिकर होता है। गणित दोस्तों कैसा विषय है, तर्क पर आधारित है, ठीक है ना, गणना वाला विषय है, तर्क पर आधारित। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा, वेरी गुड, आपको दोस्तों शिक्षक के दृष्टिकोण से बताना है। गणित में दोस्तों क्या है, तर्क कर सोचना पड़ता है, ठीक है ना। पहले अपन क्या करते, तर्क करते हैं, उसके बाद सोचते हैं। तो कैसा दोस्तों विषय है, तर्क पर आधारित है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, आप सभी अनुशासन में कमेंट करेंगे, काउंट करेंगे आपके कितने सही होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक या अध्यापिका को क्या करना चाहिए। दोस्तों आपकी क्या किसी भी विद्यालय में पढ़ा रहे हो और वहाँ पर एक बच्चा क्या है अनुशासनहीन हो जाए तो आप क्या करोगे, उनकी उपेक्षा करेंगे, कारण का पता करेंगे, प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे, उनको सजा देंगे। फटाफट कमेंट कीजिए। यदि विद्यार्थी कक्षा में क्या है, विद्यालय में क्या हो जाता है अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक या अध्यापिका को क्या करना चाहिए दोस्तों, कारण का पता लगाना चाहिए। ठीक है ना, पहले क्या करेंगे दोस्तों, कारण का पता लगाएंगे, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे। ठीक है ना, प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। सबसे ज्यादा राइट कौन सा दोस्तों, कारण का पता लगाना। शिक्षण वृक्षों में दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी, जहां पर भी ऑप्शन में मिले आपको कि कारण का पता करेंगे तो वहां पर दोस्तों आपको 100% क्या है दोस्तों, वही उत्तर राइट होता है, कारण का पता करना। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी तरह ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड। अब की बार दोस्तों आपको क्या है, अगर आपका क्वेश्चन राइट है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, अगर आपका गलत है तो 0 नंबर मिलने वाला है। 1-2 वाली पद्धति नहीं रही अब की बार, तो थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देना है, अच्छी तरीके से तैयारी करनी है और आपका एग्जाम भी बहुत नजदीक आ चुका है। अगला देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। आपकी दृष्टि से एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक गुण है जो उस व्यक्ति में होना चाहिए। देखो दोस्तों, अपने हिसाब से आपको बताना एक विद्यालय के प्रधानाचार्य में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक गुण कौन सा जो क्या है दोस्तों व्यक्तित्व में उनके होना चाहिए। तो देखिए, प्रधानाचार्य उस योग्यधारी हो, ज्ञानवान हो, निष्पक्ष हो या कठोर हो। अब देखो दोस्तों, किसी भी दोस्तों इसको क्या है, प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। किसी के प्रति दोस्तों भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या है, चारों तरफ से दोस्तों निष्पक्ष, किसी भी चीज के लिए क्या दोस्तों, किसी का पक्ष न ले नहीं। ठीक है ना, न किसी राजनीति में हो, उसमें क्या निष्पक्ष होना चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। सबसे ज्यादा राइट कौन सा दोस्तों, एक प्रधानाचार्य दोस्तों क्या है, निष्पक्ष होना चाहिए, ये दोस्तों उसका सबसे अच्छा गुण होता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको काफी इंपोर्टेंट लगने वाला है। ठीक है, इंग्लिश का। काफी विद्यार्थी इंग्लिश से डरते हैं, पर इंग्लिश में दोस्तों देख लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, आज से दोस्तों आपका इंग्लिश का डर खत्म होने वाला है। तो देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ। ठीक है ना, ही डज नॉट हैव रिक्त स्थान एबिलिटी टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर दोस्तों आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, द आएगा, ए एन आएगा, ए आएगा, एक्स आएगा। तो देखो दोस्तों, रिक्त स्थान के बाद में कौन सा शब्द है, एबिलिटी है। ठीक है ना, एबिलिटी में सबसे पहले क्या है, ए दोस्तों क्या है, ए एक सवार है। ठीक है ना, तो सवार के आगे दोस्तों कौन सा आर्टिकल आता है, ए एन आर्टिकल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, ए एन आर्टिकल आएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, ज्यादा आपको इंग्लिश में घबराना नहीं है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। किस से राइट हो आप कमेंट जरूर कीजिए। अगला देखिए, यहाँ पर दोस्तों विलोम शब्द आपके सामने है, ऑपोजिट वर्ड। ओपन का ऑपोजिट क्या होता है, तो देखिए अलवे, डाउन, क्लोज या गेट। फटाफट कमेंट कीजिए। ओपन का ऑपोजिट क्या होता है, विलोम शब्द पूछा है। तो देखिए गेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्राप्त करना। ठीक है ना, किसी भी चीज को क्या करना, प्राप्त करना, क्या कहलाता है, गेट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए डाउन, डाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों, डाउन यानी नीचे। ठीक है ना, डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे होता है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है, अलवे का दूर होता है। ठीक है, और क्लोज का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्लोज का मतलब होता है बंद। और ओपन का मतलब क्या होता है, खोलना। तो इसका ऑपोजिट कौन सा है दोस्तों, ओपन का दोस्तों जो ऑपोजिट होता है क्लोज। ठीक है ना, ओपन का मतलब होता है खोलना और क्लोज का मतलब होता है बंद करना। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। विलोम शब्द भी आपके इंग्लिश में आने वाले हैं, तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं रहते, इसमें आपको क्या नंबर मिलेंगे बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है, बताओ भाई। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। फटाफट कमेंट कीजिए। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है, ये दोस्तों आपके हिंदी के सवाल है, देख लो। हिंदी में भी ऐसे सवाल आएंगे, समास के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप समास सीख लेते हो तो आपको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हिंदी में बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए, तो पहले अपन को दोस्तों यहाँ पर क्या करना, समास विग्रह करना है। ठीक है ना, शब्द कौन सा, चक्रपाणी। तो चक्रपाणी का समास विग्रह क्या होगा, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों क्या है, अन्य अर्थ का बोध है, तो वहाँ पर दोस्तों कौन सा समास आता है, बहुब्रीहि समास आता है। ठीक है ना, जहाँ पर दोस्तों क्या है, अर्थ में अन्य अर्थ का बोध होता है, उसमें दोस्तों क्या होता है, समास बहुब्रीहि समास आता है। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। सी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा, वेरी गुड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए हिंदी वाक्य रचना में स्वीकृत पद क्रम इसमें से कौन सा है। दोस्तों आपको कमेंट करना, हिंदी वाक्य रचना में स्वीकृत पद क्रम कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले कौन आएगा, कर्ता क्रम क्रिया, कर्म क्रिया कर्ता, कर्ता क्रम क्रिया, या फिर दोस्तों कर्ता क्रिया क्रम। फटाफट कमेंट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना हिंदी वाक्य रचना में स्वीकृत पद क्रम, क्रम के अनुसार आपको बताना है। तो देखो अपन एक पहले वाक्य यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है ना, वाक्य को लिख के देखते हैं। तो देखिए राम दूध पी रहा है। ठीक है, क्या लिखते हैं दोस्तों, एक वाक्य, राम दूध पी रहा है। राम क्या कर रहा है दोस्तों, दूध पी रहा है। ठीक है ना, तो राम दूध पी रहा है। अब देखो राम तो यहाँ पर क्या है, राम तो करता है, राम दोस्तों क्या है, करता है। उसके बाद देखिए दूध क्या है दोस्तों, दूध उसका कर्म है। ठीक है, और पी क्या हो रहा है दोस्तों, पी मतलब क्रिया हो रही है। ठीक है ना, तो पहले क्या आएगा दोस्तों, कर्ता क्रम क्रिया।
कर्ता क्रम क्रिया किसमें है दोस्तों, सी ऑप्शन में, ठीक है ना, कर्ता क्रम क्रिया। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। ऐसे आप दोस्तों क्या है वाक्य की रचना करके पता लगा सकते हो, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। हिंदी वाक्य रचना में दोस्तों स्वीकृत पद कौन सा इनमें से, कर्ता क्रम क्रिया। तो सी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, वेरी गुड। अब चलते दोस्तों क्लास के आखिरी सवाल की तरफ। ये इस क्लास का आखिरी सवाल है, फटाफट कमेंट कीजिए, काफी इंपोर्टेंट है। देखिए, गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है, बताओ भाई। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्ता तत्पुरुष या कांड तत्पुरुष। देखो तत्पुरुष और तत्पुरुष का भेद को सब आपको बताना है, ठीक है ना। समास में कौन सा तत्पुरुष समास है, पर कौन सा भेद का फटाफट कमेंट कीजिए। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है, फटाफट कमेंट करो। तो पहले मैंने आपको बता दिया दोस्तों क्या करना है, आपको समास विग्रह करना है, ठीक है ना। पहले समास विग्रह करेंगे, गुरु के लिए दक्षिणा, ठीक है ना, गुरु के लिए दोस्तों क्या दक्षिणा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, के लिया जाए, ठीक है ना, गुरु के लिए दक्षिणा। तो के लिए दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपका, संप्रदान, ठीक है ना, संप्रदान तत्पुरुष, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष, बी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, वेरी गुड। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि मानसिक योग्यता किसने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। आपको दोस्तों एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले दोस्तों, यानी आपके पूरे खंड से 50 आपके दोस्तों मानसिक योग्यता के आएंगे, 50 जीके के आएंगे, 50 शिक्षण रुचि के आएंगे, ठीक है, 20 आपके इंग्लिश के आएंगे और 30 आपके हिंदी के आएंगे, संस्कृत के आएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पर मैंने दोस्तों 5 क्वेश्चन लेके आपको सैंपल दिया है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये दोस्तों क्लास कैसे लगी आप कमेंट करेंगे, ऐसी क्लास और भी आती रहेगी। और पूरा दोस्तों मैं जो 50 क्वेश्चन का मॉडल पेपर लेके आऊँगा, और अगर आप दोस्तों ज़्यादा कमेंट करोगे, मैं पूरी 200 प्रश्नों का पेपर आता है ना एग्जाम में, वैसा का वैसा पेपर लेके आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। बस आपका सहयोग चाहिए, आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे क्लास कैसे लगी। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हुए हो तो ये नंबर दे रहा हूँ, इस पर मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे दोस्तों क्या है शामिल कर दिया जाएगा। ओनली आपको धैर्य रखना है, ज़रा कॉल वगैरह नहीं करना है, ठीक है ना। 7062676615, ठीक है, BSTC 2023 लिख के मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। चलिए विद्यार्थी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।